हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 88 से लेकर 92 तक करेंगे और जिसमें आते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरेजेस। ठीक है, तो सेक्शन 88 है कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, मैन और वुमेन, कोई भी वुमेन का मिसकैरी करवाते हैं, या वो खुद वुमेन भी हो सकती है या कोई और मैन और वुमेन उसका करवाएं, वो भी हो सकता है। दोनों का चीज़ें हो गई विद चाइल्ड, ठीक है, टू मिसकैरी। और वो मिसकैरी कई बार क्या होता है, डॉक्टर ही बोल देते हैं, तो गुड फेथ में होता है, टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन, या कोई खतरा हो सकता है, या बच्चा जो है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, इस तरह से। तो गुड फेथ में ना हो और ना कोई ऐसा रीज़न हो कि भाई वुमेन की जो लाइफ है वो बचेगी। अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर वुमेन बी क्विक विद द चाइल्ड, अगर वो उसे होने वाला है बच्चा, सपोज़ मतलब 9th मंथ है, 8th मंथ है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वुमेन खुद ही अपना मिसकैरेज अगर करवाती है तो वो भी सेक्शन 88 में आएगी। ठीक है, तो हमने 312 से लेके 316 तकरीबन हमने आईपीसी में पढ़ा था। सारे ये आईपीसी में थे, मिसकैरेजेस के यूं यहीं पे हैं। ठीक है, कंपाउंडेबल है ये, तो जिसका मिसकैरेज हुआ है उसके साथ कंपाउंडेबल हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 89, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अब ऊपर क्या था कि कंसेंट थी उसकी, अब 89 में क्या कर दिया कि वुमेन की कंसेंट नहीं है, उससे पता ही नहीं है कि उसका मिसकैरेज करवा रहे हैं। तो यानी कि 88 में अगर बिना वुमेन की कंसेंट के आप करवाते हो, बेशक से वुमेन का बेबी है वो होने वाला है या अर्ली स्टेजेस में है, तो वहाँ पे 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक हो सकता है और फ़ाइन भी देना होगा। ठीक है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, ध्यान रखना। 88 फिर भी बेलेबल था क्योंकि हो सकता है वहाँ लेडी हो, कंसेंट है उसकी, यहाँ पे तो उसको पता ही नहीं है। ठीक है, सेक्शन 90 है डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अब इसमें 2 पॉइंट है, ध्यान देना। ये कहता है कि डेथ हो जाती है लेडी की इस इंटेंशन से, मतलब इंटेंशन तो डेथ की नहीं थी, इंटेंशन तो था मिसकैरेज का, लेकिन वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो 10 साल से लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। अब देखो वही है, 88 को ले लिया कि कंसेंट हो सकता है उसकी हो, किस में, डेथ में नहीं, मिसकैरेज में। लेडी की मान लो कंसेंट थी वहाँ पे और वहाँ पे उसकी हो जाती है डेथ, तो वहाँ पे 10 साल से लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ध्यान देना, अब बिना कंसेंट के ही आप उसका मिसकैरेज करवा रहे थे और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रीजनमेंट ही होगी। 10 साल 20 साल कुछ नहीं है, सीधा लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो जाएगी और विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सेट सबसेक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट असेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो। ध्यान देना एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि खुद अपनी डेथ तो कोई क्यों करवाएगा, तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता हो। ठीक है, जो करवाने वाला है मिसकैरेज उसको ज़रूरी नहीं है ये ज्ञान हो कि भाई डेथ हो सकती है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लाइबल होगा वो 90 में। कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। फिर है सेक्शन 91, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। कोई भी बच्चे के जन्म से पहले कोई ऐसा काम करता है इस इंटेंशन से कि वो या तो जिंदा ना आए या पैदा होते मर जाए, इसीलिए प्रिवेंट करता है उसको जिंदा होने में या फिर उसके बर्थ के बाद मरने में, और कोई गुड फेथ नहीं है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये अलग कैसे हो गया कि एक्ट किया है, इसमें आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे इंटेंशन आपकी ये है कि वो प्रिवेंट हो। यानी कि देखो कैसे इंटेंशन, किस हिसाब से 91 अलग होगा 88 89 से। देखो
इसमें हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड हो, आप उसको रोक रहे हो कि वो ना पैदा हो, है ना, या पैदा होते ही मर जाए, तो यहाँ पे आ जाते हैं 91 में। तो आईपीसी के 315 में था ये। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। उसके बाद एक कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। इसमें ध्यान देना कि सेक्शन 92 कहता है कि कोई ऐसा काम करता है जो काम ऐसा है जिस एक्ट से आपको अनकल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस होगा आपसे, यानी कि आप उस लेडी को मतलब कि मारना चाहते हैं एक तरह से, और वो तो बच गई लेकिन बच्चा जो है वो मर जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, 10 साल की सज़ा होगी। लिखा ना, कॉजिंग डेथ किसकी हो जाती है, अनबॉर्न चाइल्ड की। Whoever does any act, अब आपने कोई ऐसा काम किया है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ़ ही देयर बाय कोज डेथ, ठीक है, डेथ कर देता है, ही वुड बी कि ऐसा काम होगा कि डेथ हो जाती है और वो गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है। एंड डज बाय सच एक्ट, इस काम से क्या होता है, कोज द डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, और उससे क्या होता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है ना, वो पैदा नहीं हुआ है अभी, उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे 10 साल की सज़ा होगी। आपने उस लेडी की चाही थी। देखो अब कैसे है, इसमें एक को पता है कि भाई वो करना चाहता है एक प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ, तो अब वो कोई ऐसा काम करता है जिससे उसकी डेथ हो जाए, तो वो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का उसको ऑफेंस होगा, मतलब उसका एक्ट ही ऐसा है, मर्डर में नहीं आ रहा, कल्पेबल होमिसाइड में आ रहा है। अब लेकिन वुमेन क्या होती है, वुमेन तो बच जाती है लेकिन मरती नहीं है, वो इंज्योर हो जाती है, लेकिन डेथ हो जाती है अनबॉर्न क्विक चाइल्ड की। उसने बच्चे की नहीं चाहिए थी, यहाँ पे ध्यान देना, किसकी चाहिए थी, प्रेग्नेंट वुमेन की, तो डेथ हो गई अनबॉर्न बच्चे की, क्विक चाइल्ड लिखा है, ध्यान देना, विच इज़ प्रेग्नेंट इज़ देयर बाय कोज, तो एक जो है 10 साल की सज़ा होगी, यहाँ पे आएगा वो 92 में। 316 आईपीसी में हम पढ़ते हैं कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा 92 को बता देती हूँ। आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आप गिल्टी होते कल्पेबल होमिसाइड के, ठीक है, किसकी डेथ हो सकती थी, लेडी की, और इस काम से डेथ हो गई किसकी, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की। मतलब आपने काम ऐसा किया था कि अगर आप वो हो जाता तो आप कल्पेबल होमिसाइड के हकदार होते, लेकिन डेथ हो गई क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, तो पनिशेबल आपको 10 साल की पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। तो सेक्शन 92 इलस्ट्रेशन से अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे थोड़े से इसमें सेक्शन थे ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मिसकैरेजेस। आगे हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर 5 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड है आगे सेक्शन 93 से, तो हमारे 1 से लेके 92 तक हो चुके हैं। अगर आपको पहले वाले सेक्शन पढ़ने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट BNS में जाके आप सारे सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।